क्या आप लोग सीईटी के लिए लेट हो बच्चों? क्या आप लोग अगर अभी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो सीईटी क्रैक नहीं कर पाओगे? क्या इतने कम दिन बचे हैं कि आप लोगों को पढ़ना छोड़ देना चाहिए? हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये सारे सवाल आप सारे बच्चों के मन में चलते हैं, मुझे पता है। इतने सारे डीएम्स, इतने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं यही सवाल पूछने के लिए। और आज मैं आप लोगों को रियलिस्टिकली बताने वाली हूँ, प्रैक्टिकली बताने वाली हूँ कि क्या पॉसिबल है, नहीं है। कोई फेंका फांकी कुछ भी नहीं होगी, आपको एक्चुअल ट्रूथ पता लगेगा बच्चों। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि आप लोगों की सीईटी की पूरी प्रिपरेशन मैं करवाने वाली हूँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ बच्चों आप लोगों को, सीईटी के थ्रू आप लोग अपने ड्रीम कॉलेज में पक्का जाओगे, ये मेरा वादा है। लेकिन आप लोगों को बस मेरे साथ जुड़े रहना, और जुड़े रहने के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। इसी बात पे अपना ड्रीम कॉलेज मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताना बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले ये चीज समझो कि हम लोग थोड़ी सी मैथ्स करने वाले हैं। मुझे पता है मैथ्स बहुत सारे बच्चों को पसंद नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझ में आए कि आखिर कितने घंटे हैं, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसके हिसाब से आप लोग अच्छे से पढ़ पाओ। इसलिए हम लोग थोड़ी सी मैथ्स करने वाले हैं, ठीक है। अब आप लोग ये देखो कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई भी कॉम्बिनेशन हो, इन तीनों सब्जेक्ट्स के हर सब्जेक्ट में 16 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 16 इंटू 3 आपका हो गया 48। ये हुए आपके क्लास 12 के चैप्टर्स। अब आते हैं क्लास 11 पे। क्लास 11 में आपके 8-10 चैप्टर्स हैं टोटल, ठीक है। अब अगर मैं ऑन एवरेज लेके चलूँ तो 8 चैप्टर पकड़ती हूँ, ठीक है। 8 इंटू 3 आपका 24 हो गया, ठीक है। तो 12th के 48 है और आपके 11th के हैं 24। अब बच्चों अगर मैं ये भी समझूं कि आप लोग 1 मार्च से स्टार्ट करते हो तो आपके पास 40 डेज है, ठीक है। अब 40 डेज में आप लोग मिनिमम 10 आवर्स पढ़ोगे, मैक्सिमम आप लोग 12 आवर्स पढ़ोगे बच्चों। मैं आप लोगों को 12 आवर्स लेके बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है हर एक बच्चा 12 आवर्स पढ़ सकता है अगर उसने अपना माइंड जो है वो बैठा लिया। और 12 आवर्स ऐसा मत समझना है 12 आवर्स कैसे होंगे दीदी, नहीं कैसे, मैं सोऊंगा कब, खाऊंगा कब। तो मैं आपको ये बच्चों एक रियलिस्टिकली बताने वाली हूँ, आपको 1-1 घंटे का हिसाब दूंगी कि कैसे आप लोग 12 आवर्स पढ़ सकते हो। तो बच्चों हम लोग अपने दिन को 2-2 घंटे के स्लॉट्स में डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। अब आप ये चीज समझो, मैंने आपको हमेशा कहा है कि कोशिश करो कि आप सुबह उठ के पढ़ सको। अगर आप नहीं पढ़ पाते हो तो आदत डालो बच्चों, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि सुबह उठ के आपकी बेस्ट पढ़ाई होती है, ठीक है। अब आप ये चीज समझो, अगर आप सुबह उठते हो 4 बजे, ठीक है, थोड़ा फ्रेशन अप वगैरह सब हुए, 4:30 को आप लोग पढ़ने बैठ गए। पॉसिबल है, मैंने किया, मेरे सारे स्टूडेंट्स ने करा है, ठीक है। तो ऐसी चीज नहीं बता रही हूँ कि आप लोग नहीं कर पाओगे। 4:30 से 6:30 2 घंटे के स्लॉट में बैठो, बैठने की आदत डालो, क्योंकि सीईटी तो आपका 3 घंटे का होता है ना। तो बैठो, आप लोग 2 घंटा बैठो पहले 4:30 से 6:30, फिर 6:30 से 7 आपने ब्रेक ले लिया, 7 to 9 आप फिर से पढ़ोगे, ठीक है। 2 स्लॉट्स तो हमने अभी ले लिए, मैं यहाँ पे हाथ रखती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। 7 to 9 हो गया एक स्लॉट, फिर आपने थोड़ा ब्रेकफास्ट, नहाना धोना सब कुछ किया, 10 o'clock तक ब्रेक ले लिया, ठीक है। अब आप बैठोगे 10 से 12, ठीक है। 3 स्लॉट्स हो गए आपके। अब आप लोग 12 o'clock उठोगे, लंच वगैरह करोगे, थोड़ा ब्रेक, सोना, थोड़ा सा नैप वैप ले लो, ठीक है। आप लोग 1:30 को फिर से बैठोगे। अब 1:30 से 3:30 पढ़ोगे, ठीक है। ये आपके 2 घंटे का स्लॉट और हो गया। फिर आपने 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, चलो 4:30 से 6:30 आपने पढ़ा, आधे घंटे का ब्रेक लिया, ठीक है। आपने 7:30 से 9:30 पढ़ा और आप लोगों का दिन खत्म हो गया, ठीक है। डिनर वगैरह करके सो जाओ, ठीक है। 10:30 बजे तक आप लोग आराम से सो सकते हो। ये जो सारे 6 घंटे बताए, कितने सारे ब्रेक्स थे, हर चीज का ब्रेक था। और बच्चों कुछ हासिल करना है ना तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं है कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ही देखोगे आप तो आपके पास 12 घंटे एवरी डे। चलो मैं मान लूँ कुछ दिन आपके पास नहीं भी होंगे तो भी 10 घंटे तो मिनिमम होंगे ही सही बच्चों। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 40 इंटू 10 आपके 400 घंटे होते हैं। 400 घंटे में तो आप लोग क्या सीईटी तो क्या सब कुछ क्रैक कर सकते हो। आप लोग कमेंट सेक्शन में किलिट डालोगे बच्चों, क्योंकि मैं आपको अभी आगे की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। उससे पहले मुझे चाहिए कि आप सारे बच्चे मोटिवेटेड रहो। किलिट सब लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि हम लोगों को एग्जाम फोड़नी है। अब बच्चों ये चीज समझो कि 12th के चैप्टर्स की 80% वेटेज होती है और 11th के चैप्टर्स की 20% वेटेज, ठीक है। और आपके 72 चैप्टर्स हैं। अगर आप 400 को 72 से डिवाइड करोगे तो आपका 5 आता है, यानी कि आपको एक चैप्टर पढ़ने के लिए 5 घंटे चाहिए, ठीक है। यानी कि आप एक दिन में 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो बच्चों। कौन कंप्लीट कर सकता है, कौन सा बच्चा कंप्लीट कर पाएगा? जो कि टेक्स्ट बुक की 1-1 लाइन नहीं पढ़ेगा, क्योंकि 1-1 लाइन पढ़ के आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी, 1-1 लाइन, फिर उसको समझना पड़ेगा, फिर उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ ये चीज़ नहीं करनी। और एक चीज़ ध्यान रखना, चैप्टर्स पढ़ने के साथ साथ हमारे को मॉक टेस्ट भी लगानी है। तो आप लोग समझो कि आपको अभी आप थोड़ा स्लोली ले सकते हो डिफिकल्ट चैप्टर्स को। एक दिन में आप 2 चैप्टर्स पढ़ो, लेकिन जब थोड़े से दिनों के बाद मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी तो हम लोग थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करेंगे। 11
11th के हो सकता है 3-3 चैप्टर्स हम करें, ठीक है। तो अभी के लिए आप 2 चैप्टर से स्टार्ट करो, लेकिन टेक्स्ट बुक की एक लाइन पढ़ के नहीं होगा बच्चों। इसीलिए क्रैश कोर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रैश कोर्स में आपके 1-2 घंटे में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन हो जाता है, उसके साथ नोट्स भी बन जाते हैं। 1 घंटे में आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, ठीक है। 3 घंटे में तो आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया होता है, ठीक है, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, विद न्यूमेरिकल्स, विद कॉन्सेप्ट्स, विद नोट्स। इसीलिए क्रैश कोर्स इंपॉर्टेंट है। और हमारे क्रैश कोर्स में बच्चों आप लोगों के लिए टॉप IITians NITians टीचर्स सिखा रहे हैं, जिन्होंने खुद ने भी CET क्रैक करा है। महाराष्ट्र का नंबर 1 कोर्स है, सब कुछ कवर होता है बच्चों, और यहीं से आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन करा तो प्लीज ज्वाइन कर लो बच्चों, आप लोगों की प्रेपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए बच्चों, फटाफट से ज्वाइन कर लो। तो बच्चों अगर आप लोग 1 मार्च से स्टार्ट करते हो 15 मार्च तक अगर आप एवरीडे 2 चैप्टर्स पढ़ते हो 12th के, ठीक है, तो 15 × 2 30, और ये 30 आपके हाई वेटेज चैप्टर्स होंगे। तो आप लोगों के 12th के सिर्फ 18 चैप्टर्स बचेंगे, जो कि हम लोग 1 हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जो 12th के कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो बचेंगे आपके, ठीक है, और आपके 11th के जो चैप्टर्स हैं जो हमने निकाले 24, ये हम लोग करेंगे मार्च 15 के बाद में। लेकिन उस समय हम लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों, कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ के नहीं होता है, ठीक है। CET में कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट करनी होती है बच्चों। और मॉक टेस्ट आप लोग हफ्ते में, अभी आपको नहीं आती है पढ़ाई, तो आप हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट तो 2 ही सही बच्चों। क्यों मैं बोल रही हूँ मॉक टेस्ट देने के लिए? क्योंकि मॉक टेस्ट आपको पता लगता है कि आप लोगों को, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आपको समझ में आएगा कि आपको कितना आता है। हो सकता है कि कुछ आपको आता हो लेकिन आपने टाइम प्रेशर में नहीं सॉल्व कर पाया हो सकता है कुछ नहीं आता था लेकिन एग्जाम में आपको क्लिक हो गया, आ गया। तो ये सारी चीज़ें मॉक टेस्ट से पता लगती है बच्चों। तो अगर अभी प्रिपरेशन नहीं भी हुई है तो भी मॉक्स देना स्टार्ट करो बच्चों। ऐसा नहीं करना कि पूरी प्रिपरेशन होने का वेट करेंगे फिर मॉक देंगे, नहीं। एटलीस्ट 1 मॉक दो बच्चों हफ्ते का भी, ठीक है। मैं तो आपको 2 बोलूँगी, लेकिन अगर आपको देना है तो 1-2, लेकिन 2 बच्चों। और हमारी मॉक टेस्ट में हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करें। महाराष्ट्र PYQs, कर्नाटका CET, वेस्ट बंगाल JEE, गुजरात CET, अदर पब्लिकेशंस, और खुद से क्वेश्चंस डाले हैं बच्चों। यहीं से आपका CET क्वेश्चंस पूछता है। हमारे मॉक टेस्ट में से एज इट इज़ क्वेश्चंस आते हैं बच्चों एग्जाम में। तो प्लीज़ मॉक टेस्ट के लिए ज्वाइन हो जाओ। मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए बच्चों। तो जिसने नहीं ज्वाइन करा होगा फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, आप वहां से ज्वाइन होकर आराम से स्कोर कर सकते हो बच्चों। अगर आप लोग मार्च के 2 हफ्तों में 5 मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो तो आपको 15 मॉक टेस्ट और सॉल्व करने होंगे बच्चों। 15 मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए आपके 25 दिन है, और 25 दिन में आपको 11th के चैप्टर्स तो यूं चुटकियों में हो जाएंगे, है ना। ज़्यादा डिफिकल्ट होते नहीं, प्लस 20% ही आता है, और 12th के बचे हुए चैप्टर्स भी हो जाएंगे। तो आप अभी भी अगर CET के लिए स्टार्ट करोगे बच्चों तो आराम से स्कोर कर सकते हो। रिविजन करते जाओगे साथ साथ, तो एंड डे पे भूलोगे नहीं। मॉक टेस्ट के अंदर जो भी आपको ट्रिकी क्वेश्चन लग रहे हैं उसको अपनी नोटबुक में लिखो। PYQs जो भी सॉल्व कर रहे हो उनको नोटबुक में लिखो। आराम से CET पॉसिबल। मैंने आपको एक एक कैलकुलेशन करके दिखाई बच्चों, पूरे YouTube पे कोई नहीं बताता, लोग से हवा में फेंकते हैं, ठीक है। हो जाएगा। मैंने आपको बताया है, एक्चुअली में बताया कि कैसे हो सकता है। आपको लोग जब एक्चुअली में देखते हो ना तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। क्या आप लोग मुझे प्रॉमिस करोगे कि आप लोग CET के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे बच्चों? अभी से स्टार्ट करोगे, 1 मार्च से पक्का स्टार्ट कर दोगे। अगर अभी से करोगे तो बढ़िया है, लेकिन 1 मार्च से करोगे। प्लीज़ दीदी को प्रॉमिस करो कि आप लोग अपने ड्रीम कॉलेज में जाओगे। कमेंट सेक्शन में मेरे को प्रॉमिस चाहिए बच्चों, अगर मैं मेहनत कर सकती हूँ, मैंने अपने टाइम पे CET दिया, मैंने हज़ारों बच्चों को सिखा के CET दिया है, मैंने हज़ारों बच्चों को गाइड करा है CET के लिए, तो आप लोग वो बच्चे नहीं बन सकते? मेरा हर एक बच्चा प्रॉमिस लिखेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग सारे के सारे बच्चे CET क्रैक करो। और अभी भी पॉसिबल है, अभी 0 पे हो तो भी 99 परसेंटाइल लाना पॉसिबल है बच्चों। मैंने किया है, सारे बच्चों ने किया, और आप भी कर सकते हो। प्लीज़ बच्चों हिम्मत नहीं हारनी है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। मैं हमेशा रहूँगी आप लोगों के साथ मोटिवेशन देने के लिए। मोटिवेशन के साथ साथ मैं आपको हमेशा रियल चीज़ें बताऊँगी, रियल फैक्ट्स बताऊँगी, रियल चीज़ें बताऊँगी जो कि आपको CET की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। और आज मैंने वही करा है बच्चों, और आगे भी पूरे दिन, हर आपका एक एक दिन, एक एक पल मैं यही करूँगी कि आप लोगों को करेक्टली CET के लिए गाइड करूँ। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो बच्चों आप लोगों को विश्वास करना है दीदी पे, क्योंकि कभी भी मैं आपको रॉन्ग गाइडेंस नहीं दूंगी। 0 पे होना CET के लिए हीरो बनोगे आप, सारे बच्चे बनोगे। और कैसे बनोगे मैंने आपको पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करा है, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे, आपके फिजिक्स में कैसे सम सॉल्व करना है, केमिस्ट्री में कैसे करना है, मैथ्स में कैसे करना है। उसके लिए 500 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करना है बच्चों, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।